नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए YouTube चैनल ज्ञान संगम पर। ठीक है, चूँकि मैं किसी अन्य YouTube चैनल पर काम कर रहा था और अब जो है वहाँ मैं ऊब चुका हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत सारे मेरे जान पहचान के लोग आ गए मेरे आसपास के। तो मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं दूसरा YouTube चैनल क्रिएट करूँ ताकि थोड़ा उन लोगों से दूरी बना रहे और वो लोग जज ना बने। मैं यही चाहता हूँ कि बिना वो कॉलेजियम के ही जज बन गए थे। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे मैटर में कोई जज बने तो सिर्फ और सिर्फ हमारी जो ट्रू ऑडियंस है वही बने। उनको यदि कुछ गलत लगे तो वो कमेंट करें, वो बताएं कि हाँ ये चीज़ें सही नहीं है, इसको ठीक करना चाहिए। तो मैं उस पर काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हर चीज़ में यदि कोई जज करे, फालतू का जज करे, तो देन आई नेवर एक्सेप्ट दैट काइंड ऑफ पर्सन and their company. Okay, that's why I'm going to change my channel from that channel to this ज्ञान संगम। ओके, मैं चैनल का नाम भी भुला रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तुरंत क्रिएट किया है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस चैनल पर अपना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाएंगे और हम भी अपनी तरफ से बहुत मेहनत करने वाले हैं इस चैनल पर और हर तरह के कंटेंट आप लोगों को देने वाले हैं, चाहे ज्योग्राफी के मैपिंग सेक्शन से हो, ज्योग्राफी की कुछ फैक्चुअल पॉइंटें हों, ज्योग्राफी की कुछ कुछ क्लासेस हों, वो भी मैं देने के लिए रेडी हूँ। और चूँकि NCERTs का बहुत दौर चल रहा है, इसलिए मैं NCERTs का भी लेक्चर लाऊंगा। लेकिन सर्वप्रथम मेरा ये उम्मीद है कि मैं जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, बिम्स्टेक, सार्क, नॉर्डिक, G20, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये सारे जो हैं आपको मैं सोर्सेस से ही आपको मैं बता दूं कि क्या कैसी कहानी चल रही है इस पर। ठीक है, तो मैं सारे वेबसाइट को स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उसकी सारी चीज़ें मैं बता दूं ताकि कभी भी उसके रिगार्डिंग कोई भी न्यूज आए तो आप स्वयं सक्षम बन सके उस चीज़ों को देखने के लिए। और आज का हमारा जो ये वीडियो है वो है मंथली मैगजीन से रिलेटेड। मंथली मैगजीन जो है हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, डेली वाइज we have 162 pages in our monthly magazine and this monthly magazine is बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन का है और मैं आशा करता हूं कि ये मंथली मैगजीन आपकी आशाओं, आकांक्षाओं और आपके क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आएंगे, आपके आशा पूरे हो, आकांक्षाएं पूरा हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। ऐसी चीज़ें हम लोगों को ज़रूरत है। ठीक है, साथ ही साथ जो 2 प्रतिष्ठित अखबार हैं, न्यूज़पेपर है, उसके भी मैं कुछ टॉपिक्स लाता रहूँगा और मेरे पास जितना समय रहेगा मैं आप लोगों को मैं देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आज पॉलिटी और गवर्नेंस है। चूँकि मैं 3 टॉपिक्स को चर्चा करने वाला था, 3 टॉपिक्स का, लेकिन चूँकि रात बहुत हो गई है, 1:48 AM हो चुका है। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि पॉलिटी और गवर्नेंस का एक टॉपिक जो है आज मैं कंप्लीट कर दूँ। एक्चुअली वी हैव 162 पेजेज एंड इफ़ वी डिवाइड इट बाय 30 देन 5.4 मतलब 6 पेजेज ऑलमोस्ट यदि हम पढ़ें तो एक महीने में इस मंथली मैगजीन को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो स्ट्रेटजी वाइज पढ़ना पड़ेगा और चूँकि हमको आपको दोनों को साथ में सीखने की आवश्यकता है, सिखाने की आवश्यकता है और हम लोग ऐसे ही कवर करेंगे। और मैं जो है कल से ही एक तमिलनाडु टेक्स्ट बुक है हिस्ट्री की, एंशिएंट हिस्ट्री से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री जब वो कंप्लीट हो जाएगी तमिलनाडु टेक्स्ट बुक से, सारी बारीकियों, सारे कॉन्सेप्ट को जान लेंगे तो फिर मैं थोड़े ऊंचे स्तर पर मैं उस पर काम करूंगा जिसमें कि आप लोगों का भी फ़ायदा हो, जिसमें कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं अभी बहुत सारी लंबी चीज़ें मैं नहीं बोलना चाहता हूं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, समय के साथ कवर होते जाएगा। आप लोगों का यदि सामंजस्य बैठेगा तो मैं अवश्य ही आप लोगों के लिए उपयुक्त कार्य करने के तैयार हूँ। ठीक है, बशर्ते आप लोगों को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मोटिवेशन डाउन हो जाता है और फिर करने की इच्छाएँ भी ख़त्म हो जाती हैं। चूँकि बाज़ार में बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं पढ़ाने के लिए और मैं भी चाहता हूं कि आप लोगों तक कुछ ना कुछ सहयोग करूं और आप लोग भी इस तरह के चैनल खोल करके आप यदि चाहें तो आप भी पढ़ाएं। आपके पास यदि है तजुर्बा तो आपका वेलकम है। ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये नीति आयोग के द्वारा एक स्टडी कमीशन करवाई गई, एक इवेल्यूएशन मतलब होता है मूल्यांकन करवाना। ठीक है, कि चूँकि ये जो आयुष्मान भारत के तहत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चल रहा है, जो ये स्कीमें चल रही हैं वो कितनी कारगर हैं, कितना फैसिलिटी लोगों को मिल रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इस पर जो है हमारा चर्चा रहने वाला है। इसका की हाईलाइट देखेंगे स्टडी का क्या था। तो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर चला जाता था गरीब लोगों का। ठीक है,
तो ये जो है ये नीति आयोग के द्वारा इवैल्यूएशंस study commissioned by Niti Aayog has revealed that patients availing treatment in private hospitals under Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana incur significant out-of-the-pocket expenditures. The study submitted to the Development Monitoring and Evaluation Office. तो ये जो स्टडी थी, जो ये अध्ययन थी, जो अध्ययन किया गया, वो किसको सौंपा गया? तो डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस को ये सौंपा गया। इसमें देखा गया कि जो पेशेंट ट्रीटमेंट कराने के लिए पहुंच रहे हैं इस योजना के तहत, तो उनके पॉकेट से ही बहुत सारे पैसे खर्च हो जा रहे हैं। अब की हाइलाइट्स देख लेंगे। और ये जो है इट कंटिन्यूड द फाइनेंशियल बजट बर्डन ऑन बेनिफिशरीज। तो जो लाभुक है उनको फाइनेंशियल बर्डन का सामना करना पड़ रहा है डिस्पाइट इंश्योरेंस कवरेज। बीमा कवरेज होने के बावजूद भी उनको जो है क्या चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है? फाइनेंशियल बर्डन का। अब की हाइलाइट्स देखेंगे इस स्टडी का। तो हाई OOPE मतलब आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर्स। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में यदि कोई इलाज करवाने जा रहा है तो एवरेज जो है 53,965 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन पर पेशेंट जो है खर्च हो रही हैं। अब पब्लिक वर्सेस प्राइवेट की बात करें, यदि आप सरकारी अस्पताल में इलाज करने जा रहे हैं तो 21,827 रुपये जो है वो खर्च हो रहे हैं। प्राइवेट में इसकी तुलना में दुगुना से भी ज़्यादा खर्च हो रही है। प्रिवलेंस ऑफ फाइनेंशियल बर्डन 65% पेड फ्रॉम पॉकेट एंड ओनली 35% फुल्ली कैशलेस। तो 65% लोगों को कैश में जमा करना पड़ता है। चूँकि आप लोग यदि हॉस्पिटल गए हैं तो आप लोगों को पता होगा कि डॉक्टर बोलेंगे कि यहाँ टेस्ट ये चीज़ों का नहीं होगा, यहाँ इस चीज़ों का डायग्नोसिस नहीं होगा, ये टेस्ट आपको बाहर कराने होंगे, ये मेडिसिन बाहर मिलेंगी, ठीक है। तो तमाम उल जुलूल की चीज़ें कह करके आपको बाहर से बहुत सारी चीज़ें खरीदवा दी जाती हैं, जिससे कि आपका फाइनेंशियल बर्डन जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। प्रिवलेंस ऑफ फाइनेंशियल बर्डन 65%, जो मैंने कहा कि कैश में ही देना पड़ता है और कवर नहीं हो पाता बीमा, ठीक है। प्राइमरी कॉस्ट ड्राइवर्स मेडिसिन डायग्नोस्टिक्स ट्रांसपोर्ट नोट ट्रांसपोर्ट जो है ये कवर नहीं है इस बीमा के तहत। आप कहीं आते जाते हैं, ठीक है, इलाज करवाने के लिए यदि आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो उसमें ट्रांसपोर्टेशंस की कवरेज नहीं है, ठीक है। मेडिसिन और डायग्नोस्टिक्स है, चूँकि आप हॉस्पिटल से बाहर कराएंगे तो फिर इसका भी नहीं है, चूँकि आपको एक रजिस्टर्ड हॉस्पिटल के अंदर ही सब कुछ होने चाहिए, तभी जो है वो बीमा में कवर होगा, ठीक है। अब इस स्कीम के बारे में जान लें। ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा इंश्योरेंस कवरेज स्कीम है, जो कि भारत सरकार आयुष्मान भारत के तहत देती है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव है अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है रिड्यूस कैटास्ट्रोफिक मतलब होता है विनाशकारी। मतलब कि जो फाइनेंशियल बर्डन है, जो आपके पॉकेट से जो पैसे चले जाते हैं किसी भी बड़ी बीमारियों के होने के क्रम में, जो है यदि कोई बड़ी बीमारी हो जाती है किसी गरीब लोगों को, तो वो आर्थिक रूप से इतने तंग हो जाते हैं कि उनका जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है, ठीक है। वो आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं और फिर उठने में उनको काफ़ी समय लग जाता है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन जो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है ये नेशनल लेवल पर, और स्टेट हेल्थ अथॉरिटी जो है स्टेट लेवल पर ये कराती है। कवरेज एंड फीचर्स, अब इस इंश्योरेंस की कवरेज देखेंगे तो 5 लाख प्रत्येक परिवारों को जो है इस स्कीम के तहत दिया जाता है। स्कोप जो है सेकेंडरी और टर्चरी हॉस्पिटलाइजेशन में ही मिलेंगी। ये नहीं कि बुखार हुआ हॉस्पिटल चले गए और वहाँ बोलेगा ये भाई बीमा से कटा दो पैसे और कट गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। सेकेंडरी मतलब छोटा बड़ा सर्जरी हो या फिर थोड़ा ज़्यादा तबीयत खराब हो, वहाँ जब हॉस्पिटलाइज आप हो गए हैं, एडमिट हो गए हैं, या फिर टर्चरी में मतलब सीरियस कोई बीमारी हो गई है, कैंसर, फिर अन्य घातक बीमारियाँ जो मार्केट में उतरी हुई हैं, ठीक है, वो यदि हो जाए तो उस दौरान जो है ये कवरेज का, ये इंश्योरेंस का, इस बीमा का जो है आपको फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 3 डेज प्री एंड 15 डे पोस्ट। मतलब यदि आप हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं तो उसके 3 दिन पहले
और 15 दिन बाद तक के आपके सारे कवरेज जो हैं वो इस बीमा के तहत दिया जाएगा। 3 days प्री एंड 15 day पोस्ट एक्सपेंस कवर। ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, तो ये जो है यदि पहले से बीमारी हो, कार्ड बनने से पहले से आपको बीमारी हो, तो वो पहले दिन से ही आपको कवर करना शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है। अब फंडिंग पैटर्न देख लेंगे। जो नॉर्मल स्टेट है, जो नॉर्मल स्टेट है भाई साहब, मतलब जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, इस तरह का जो नॉर्मल स्टेट है वहाँ 60-40 मतलब 60% जो है केंद्र सरकार जो है उस बीमा में पैसा देंगे। ठीक है। और 40% राज्य सरकारें। ठीक है। अब नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट हैं वहाँ 90-10 मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सब जो हैं उसमें जो रेवेन्यू है वो काफ़ी कम होता है। ठीक है। जिसके वजह से केंद्र सरकार ही 90% जो है स्पॉन्सर्ड करती है पैसे इस स्कीम के तहत, और 10% जो है राज्य सरकारें। और जो यूटीज़ है, यूटीज जो है नॉर्मल स्टेट और यूटीज, जैसे कि पुदुचेरी हो गया, दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, वहाँ भी 19-10 का फंडा चलता है, सॉरी वहाँ भी 60-40 का फंडा चलता है। और कुछ यूटीज जो हैं जहाँ पर कि अपना लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, जैसे कि लद्दाख हो गया, ठीक है, आपका अंडमान एंड निकोबार हो गया, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव हो गया, लक्षद्वीप हो गया, या फिर चंडीगढ़ हो गया। ठीक है। इन सभी यूटीज़ में जो है 100% जो है वो केंद्र सरकार ही देती है। सितंबर 2024 में जो है, और इसकी एलिजिबिलिटी एक बार देख लेते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी जो है मतलब किन लोगों को मिलेगा, तो 2011 में जो है एक इकोनॉमिक सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था। 2011 में सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना हुआ था, सामाजिक आर्थिक कास्ट सेंसस हुआ था। ठीक है। इसके रिगार्डिंग जो है जो लोग बीपीएल में थे, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको जो है ये स्कीम मुहैया कराया गया, जिसमें कि एलिजिबिलिटी एंड बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन टारगेटेड बॉटम 40% 40% लोग जो है उनको टारगेट किया गया, जिसमें कि 12 करोड़ फैमिली जो हैं और 55 करोड़ लोग जो हैं इसमें शामिल हुए। ठीक है। ये किस पर बेस्ड था, तो सोशल इकोनॉमिक्स सेंसस कास्ट सेंसस 2011 डेप्रीवेशंस एंड ऑक्यूपेशनल क्राइटेरिया, मतलब जो डेप्राइव्ड थे, जो डिप्राइव्ड वर्ग थे, जो मार्जिनलाइज्ड वर्ग थे, और जो काम धंधे के आधार पर जो उनका ऑक्यूपेशन था, नो कैप ऑन द फैमिली साइज, एज, जेंडर, मतलब इसमें कोई कैप नहीं था कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, आपके परिवार के 2 ही सदस्य को इस बीमा का कवरेज मिलेगा, ये सब कोई कैप नहीं था, ये सब सरकार ने कोई कैप नहीं लगाया था। फिर सितंबर 2024 में सरकार के द्वारा ऐलान किया गया कि 70+ जो सिटीजन है उनको भी इस बीमा का कवरेज दिया जाएगा। 70+ जो एल्डरली पॉपुलेशन है हमारे यहाँ, नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है, एल्डरली पॉपुलेशन है, जो कि 6 करोड़ लोग एल्डरली हैं, उनका जो है आयुष्मान व्यय वंदना VAY व्यय वंदना जो है कार्ड बना, जिसमें कि 6 करोड़ लोग जो है एल्डरली पॉपुलेशन शामिल हुए। साथ ही साथ आशा, आंगनबाड़ी हेल्पर, सेविका, आंगनबाड़ी वर्कर जो है, सेविका सहायिका वगैरह भी, और आशा जो हॉस्पिटल में रहती हैं वो भी इस बीमा के तहत उनको भी फ़ायदे मिले। ठीक है। की ऑपरेशनल फीचर्स, तो कैशलेस एंड पेपरलेस सर्विस एट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल, आयुष्मान ऐप फॉर वेरिफिकेशन एंड कार्ड क्रिएशन। तो कैशलेस और पेपरलेस ये पूरी प्रक्रिया है। इसका जो ऑपरेशनल फीचर है वो मैं बता रहा हूँ। ऑपरेशनल विशेषता जो है, आप जैसे ही हॉस्पिटल जाएंगे तो ये पेपरलेस है, कैशलेस है। आयुष्मान भारत ऐप से जो है स्कैन किया जाएगा, आपके कार्ड को वेरीफाई किया जाएगा। नेशनल पोर्टेबिलिटी, ट्रीटमेंट अवेलेबल अक्रॉस द इंडिया, आपको पूरे भारत में आप कहीं भी इलाज करवाते हैं, चूँकि वो रजिस्टर्ड हो। ये नहीं कि मोहल्ला क्लिनिक गए और दे दो भाई हमें इंश्योरेंस के तहत इलाज, नहीं, जो रजिस्टर्ड होगा हॉस्पिटल जहां आप भर्ती होने वाले हैं वहां जो है ये स्कीम जो है काम करेगी। ठीक है। पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सेस, गवर्नमेंट प्लस इंडिपेंडेंट प्राइवेट हॉस्पिटल, जो कि मैंने कहा, हेल्थ बेनिफिट पैकेज, प्रीफाइंड
पैकेज कवरिंग ट्रीटमेंट, इसमें ट्रीटमेंट होगा, इसमें दवाएं दी जाएंगी, डायग्नोस्टिक दी जाएंगी, मतलब कि उसका जांच पड़ताल जो टेस्ट लिखा जाता है वो, फी, रूम, फूड ये मुहैया करवाया जाएगा इसके तहत। अचीवमेंट 42 करोड़ प्लस कार्ड इशूड, तो 2025 तक की मैं बातें कर रहा हूँ, 42 करोड़ जो है कार्ड इशूड हो चुका है। सिमिलर टू 11 करोड़ हॉस्पिटल्स एडमिशंस, 11 करोड़ हॉस्पिटलाइज भी हुए इस कार्ड के माध्यम से 2025 तक, ठीक है। वुमेन्स जो है, इसमें वुमेन जो थी मतलब महिलाएं जो हैं उसमें 50% जो हैं वो शामिल हुए, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ बता रहा था कि लिमिटेड रिलीफ, अब जो मैं ये जो कमीशन जो स्टडी हुआ इसमें क्या पता चला कि इससे जो है बहुत कम लोगों को ही फ़ायदा, मतलब लोगों को फ़ायदा जो हो रहा है, बीमा वाले को जो फ़ायदा हो रहा है, मान लीजिए कि यदि आप बीमा के तहत गए हैं तो आपको 34,790 रुपये हॉस्पिटल का बिल चुकाना पड़ रहा है ऑन एन एवरेज, आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। आपको 34,790 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। वहीं जो बीमा नहीं कराए हैं उनका 38,084 रुपये में इलाज हो जा रहा है। तो बीमा से कवर कितना हुआ, तो 38 माइनस 34 कर दीजिए, 34,790 आपके पॉकेट से खर्च हो रहे हैं, ठीक है। तो बीमा से महज 3294 रुपये ही कवर हो पा रहे हैं। तो ये जो है रिसेंट स्टडी जो है नीति आयोग के द्वारा जो कमीशन ये स्टडी था उसके परिप्रेक्ष्य में या ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। 16 मिनट का वीडियो बना है, आप लोग देख लें। आशा करते हैं कि आप लोग जो है इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा अपना लाइक्स देंगे, कमेंट देंगे। यदि कुछ दिक्कतें परेशानी हो तो आप लोग जो है इसमें कमेंट भी करेंगे, क्योंकि कमेंट का ऑप्शन है और कमेंट जो होता है वो आँख खोलने के लिए होता है क्रिएटर्स का, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चैनल को जो है सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं, उसी चैनल के भांति इसको भी बढ़ाएं, ठीक है। और मैं उम्मीद करूंगा कि अगले 1 महीने में जो है आप चैनल पर बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाने वाले हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड नाइट।